हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एंड ग्राम विकास अधिकारी के लिए स्पेशल करंट अफेयर। आज से हम एक सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो और ग्राम विकास अधिकारी के लिए 2018 के सभी स्पेशल करंट अफेयर क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ये सभी क्वेश्चन जो होंगे प्रीवियस ईयर जो इतने एग्जाम हुए हैं इससे पहले उन सब में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है 2018 के। तो चलिए एक एक करके हम सभी करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। एक बात और, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। आज का पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2018 के मध्य बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और ये जो बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक होता है ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष प्रति 2 वर्ष के बाद। इसमें भारत भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। भारत के अलावा कुछ अन्य देश थे वो भी आपको याद रखना, जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका आदि सभी देश इसमें पार्टिसिपेट किए थे। अब यहाँ पे बात हुई है ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया की तो हम ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया में ही दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम स्थित है जिसका नाम है मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, जिसकी जो कैपेसिटी है वो है 1 लाख दर्शकों की कैपेसिटी। और दुनिया का जो सबसे दूसरा बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है वो स्थित है भारत में, जिसका नाम है ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम जो कि कोलकाता में है। और दुनिया का जो पहला मैच खेला गया था वो भी ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। तो ये सभी थे इतने स्टैटिक जीके जो कि इतने इस क्वेश्चन से बन सकते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कौन सा संगठन पंबन जल संधि पर 1250 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनने वाले 8 लेन पुल की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य कर रहा है? तो ये जो पंबन आइलैंड है इसमें जो पुल बन रहा है बहुत ज्यादा न्यूज में था, विवादित था, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको जो इस पे जो पंबन आइलैंड है इस पे जो पुल बना रहा है उस संस्था का नाम है भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और हमारे जो वर्तमान में रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे, शिपिंग, वाटर रिसोर्स एंड रिवर डेवलपमेंट के जो मंत्री हैं उनका नाम है नितिन गडकरी, जो कि नागपुर से लोकसभा सांसद हैं। दूसरी बात, जो पंबन आइलैंड है भारत के जो रामेश्वरम शहर है तमिलनाडु में वहां पे पड़ता है। ये जो पंबन आइलैंड है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में बलराम दास जी टंडन का निधन हो गया, वो किस राज्य के राज्यपाल थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बलराम दास टंडन जी जो थे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। और इसलिए जो यहाँ की अब वर्तमान में राज्यपाल बनाई गई हैं छत्तीसगढ़ की, उनका नाम है आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। तो आपको याद रखना कि बलराम दास जी टंडन जिनका निधन हो गया छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे। तो अब इनका निधन हो गया तो इनकी जगह पे जो नए राज्यपाल बनाए गए छत्तीसगढ़ के उनका नाम है आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल है। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है नया रायपुर, लेकिन अब नया रायपुर का जो नाम है बदल दिया गया। नया जो नाम रखा गया नया रायपुर, उसका नाम रखा गया अटल नगर। आपको याद रखना अब छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है अटल नगर। और छत्तीसगढ़ में चुनाव भी हो रहे हैं, आज नतीजे आने, देखना किसकी सरकार बनती है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन राज्यसभा के नए सभापति चुने गए हैं? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो राज्यसभा है इसके जो उप सभापति चुने गए उनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। हरिवंश नारायण सिंह बिहार से हैं। और जो हमारा संसद होता है इसमें 2 सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। तो लोकसभा के जो राज्यसभा के उप सभापति होते हैं वो चुने गए हैं हरिवंश नारायण सिंह। और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, जो कि वर्तमान में एम वेंकैया नायडू। और जो लोकसभा होता है उसके जो डिप्टी स्पीकर है स्पीकर जो है वर्तमान में वो है सुमित्रा महाजन, जो कि डिप्टी स्पीकर है उनका नाम है पीजे कुरियन। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सॉरी जो लोकसभा उपाध्यक्ष हैं वो पीजे कुरियन नहीं, वो है एम थम्बा विदुराई। जो पीजे कुरियन पहले थे वो अब रिटायर हो गए, उनकी जगह अब लिए हैं एम थम्बा विदुराई। तो 4 क्वेश्चन आपको याद रखना। राज्यसभा के सभापति
एम वेंकैया नायडू, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, लोकसभा के सभापति सुमित्रा महाजन, और लोकसभा के जो उपसभापति हैं उनका नाम एम थम्बा विदुरई, जो कि तमिलनाडु से हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 16 अगस्त 2018 को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया। तो आपको बताना इनसे संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हम एक एक कथन करके देख लेते हैं। पहला कथन है कि इनका जन्म 25 दिसंबर 1926 को हुआ था। ये बिल्कुल बात सही है। दूसरा है, इनको वर्ष 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा है, मेरी 51 कविताएं इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। ये भी एकदम सही है। अगला है, प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को उनके जन्म दिवस के रूप में राष्ट्रीय सुशासन दिवस, जिसको कहते हैं नेशनल गवर्नेंस डे, मनाया जाता है। तो ये चारों जो ऑप्शन है सही हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के रिस्पेक्ट में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ई, यानी कि ए बी सी डी सभी आंसर सही हैं। अब इसमें से आपको जो 3-4 बातें याद रखनी। पहली बात कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न दिया गया था, वो दिया गया था 2015 में। और इनकी जो कविताओं का संग्रह, उसका जो नाम है वो है मेरी 51 कविताएं। और इनके जन्म दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसी साल 2018 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन हो जाने के बाद इनके नाम पे कुछ शहरों और जगहों का नाम रख दिया गया, तो वो सभी याद रखना है। जैसे जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, उसका अब नाम रख दिया गया है अटल नगर। और उत्तर प्रदेश में एक पड़ता है लखनऊ झांसी एक्सप्रेस वे, जिसका नाम रख दिया गया अटल पथ। और अहमदाबाद में एक पड़ता है अहमदाबाद में पड़ता था अहमदाबाद घाट, तो उसका अब नाम रख दिया गया अटल घाट। तो ये सभी आपको फैक्ट याद रखना। दूसरी बात, लखनऊ में कभी हाल ही में नया इंटरनेशनल स्टेडियम खोला गया, जिसका नाम था इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम। अब उसका नया नाम रख दिया गया भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम। ये सभी वो जगह है जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखी गई हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कहाँ किया? तो ये किया है आजमगढ़ में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अभी अभी जो यूपी पीसीएस का एग्जाम होता है, 1 महीना पहले हुआ था। तो यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस जिले से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं गुजरता है। तो इसके लिए आपको सभी वो जिले पता होने चाहिए जहाँ जहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुजरता है। तो हम आप एक एक करके सभी बता देते हैं आपको। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है बाराबंकी से सुल्तानपुर, फैजाबाद, बलिया, आम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ से गुजरता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया था उसमें दिया था बस्ती। तो जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है बस्ती से नहीं गुजरता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वर्ष 2018 के प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार 2018 के लिए किसे चुना गया? तो ये चुना गया अरुणा साईराम को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और जो संगीत कलानिधि पुरस्कार है, ये कर्नाटक की जो संगीत अकेडमी है वो देती है, और उसका एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। कर्नाटक के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री, उनका नाम एच.डी. कुमार स्वामी, और वहाँ के जो राज्यपाल उनका नाम वाजूभाई वाला, और कर्नाटक की जो राजधानी है उसका नाम है बेंगलुरु। और बेंगलुरु को इस बार स्पेस सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी और भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। सॉरी, आपको जब संयुक्त राज्य अमेरिका दिखे तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन एकदम रटे होने चाहिए, क्योंकि ये 2018 में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। किसी भी एग्जाम को आप उठा के देख लीजिए। पहला कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनकी पार्टी का क्या नाम है? तो इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन। आपको हम बता दें अमेरिका में सिर्फ 2 ही पार्टी हैं, एक रिपब्लिकन, एक है डेमोक्रेटिक। तो जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का नाम वो है रिपब्लिकन, और जो बराक ओबामा की पार्टी का नाम था, जिससे हिलेरी बिल क्लिंटन खड़ी हुई थी, हार गई हैं, उनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक। दूसरी बात, अभी अभी भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्तालाप हुआ था, तो उसकी वजह से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री का क्या नाम है? तो उनके विदेश मंत्री का नाम है जेम्स माटिस।
सॉरी, उनके रक्षा मंत्री का नाम है जेम्स माटिस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के जो रक्षा मंत्री उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है जेम्स माटिस। दूसरी बात, जो भारत के रक्षा मंत्री उनका नाम है निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मुख्यमंत्री युवा नेस्तम योजना किस सरकार द्वारा चलाई गई है, तो ये चलाई गई है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2। दूसरी बात, जो ये आंध्र प्रदेश है इसकी जो राजधानी है उसकी नई राजधानी बनी, उसका नाम है अमरावती, इससे पहले थी हैदराबाद। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम ESL नरसिम्हन। ESL नरसिम्हन जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों के राज्यपाल हैं। दूसरी बात, जो ये युवा नेस्तम योजना है, इसके अंतर्गत जो बेरोजगार युवा होंगे उनको 3,000 रुपया प्रति माह धनराशि दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और याद रखना आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है गुंटूर। तो ये पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश का जो शहर है गुंटूर किस वजह से फेमस है, तो ये फेमस है तंबाकू के लिए। जो भारत में सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन होता है वो होता है आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो ये है राजस्थान, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर। राजस्थान में अभी भी चुनाव हुए, आज उसका नतीजा भी आना है, तो देखना है यहाँ किसकी सरकार बनती है। और इसमें क्या होगा, जो कच्चा तेल है विदेशों से हम मंगाते हैं, तो उसमें जो निर्भरता है उसको कम करने के लिए हम यहाँ अपने यहाँ जैव ईंधन को बढ़ाने की उत्पादन को बढ़ावा देंगे, उसी के लिए ये स्कीम है राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति। कुछ और हम चीजें देख लेते हैं। जो राजस्थान के गवर्नर है उनका नाम है, हाँ एक क्वेश्चन राजस्थान से, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है 2018 में कि राजस्थान के जो ब्रांड एम्बेसडर है उनका क्या नाम, तो राजस्थान के जो ब्रांड एम्बेसडर है उनका नाम है इरफान खान। एक क्वेश्चन और, जो मिताली राज है भारतीय क्रिकेट महिला की कैप्टन, वो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मिताली राज है भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो मिताली राज जो है भारत के राजस्थान राज्य से संबंधित है, जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है। तो ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। एक क्वेश्चन और याद रखना, जो राजस्थान है ये एरिया की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल दृष्टि में राज्य है, और जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ऋतु बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई, तो ये जो योजना है तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और ये ऋतु बीमा जो योजना किसानों के सिंचाई के से रिलेटेड है। और तेलंगाना की जो राजधानी है वो है हैदराबाद। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री उनका नाम था के चंद्रशेखर राव, लेकिन आज यहाँ अभी चुनाव हुए थे, उसका नतीजा आएगा तब देखना किसकी यहाँ सरकार बनती है। और जो तेलंगाना राज्य है भारत का 29वां राज्य है, जो कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कट के नया राज्य बना था। तेलंगाना से कुछ रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखना, तेलंगाना की एक खिलाड़ी है PV सिंधु, जो कि तेलंगाना के हैदराबाद से हैं, वो बैडमिंटन खेलती हैं। और तेलंगाना की एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है बुद्धा अरुणा रेड्डी, जो कि बहुत ज़्यादा इस समय फेमस हैं, जो कि तेलंगाना के हैदराबाद से हैं, जो कि खेलती हैं जिम्नास्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत प्रारंभ प्रथम परियोजना के संबंध में क्या सही ऑप्शन है। तो ये जो स्वदेश दर्शन योजना है इसमें हम एक देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले हम आपको बता दें, ये स्वदेश दर्शन है ये देश में टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई है। तो यह परियोजना जो मणिपुर राज्य से प्रारंभ की गई थी, बिल्कुल बात सही, जो स्वदेश दर्शन योजना है ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल से शुरुआत की गई थी। इस परियोजना के अंतर्गत मणिपुर के 2 स्थानों को शामिल किया गया, ये भी बात सही है। कांगला जिला और लोकटक झील इस परियोजना के अंतर्गत शामिल हैं, जो कि मणिपुर में पड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाए ABC, तीनों इस क्वेश्चन के सही आंसर हैं। स्वदेश दर्शन जो योजना है ये जो टूरिज्म मंत्रालय उसके द्वारा स्टार्ट की गई है देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में कौन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं? तो इनका नाम है आशीष कुमार भूटानी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। आपको जो सभी मेन मेन कंपनियां हैं उनके सीईओ एकदम रटे होने चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको इस यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा कि गूगल का सीईओ कौन है। तो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला, पेटीएम के सीईओ हैं रेणु सती, ओला कैब के जो सीईओ हैं उनका नाम है भवेश अग्रवाल, उबर कंपनी के सीईओ हैं दारा खुसरो शाही, और फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं। ये सभी क्वेश्चन जो हैं एकदम रटे होने चाहिए, ये क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्र सरकार द्वारा जल विमानपत्तन की स्थापना की जाएगी, इसमें इस तो कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी चिल्का झील, सरदार सरोवर बांध पे, साबरमती रिवर फ्रंट पे, उपयुक्त से सभी। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। जो जल विमानपत्तन है इसकी स्थापना चिल्का झील, सरदार सरोवर बांध, साबरमती रिवर फ्रंट, इन सभी जगहों पर की जाएगी। ये जो जल विमानपत्तन होता है इसके अंतर्गत क्या होगा, जहाँ पे जल होता है यहाँ पे जल के अंतर्गत छोटे एयरप्लेन यानी कि सी प्लेन को लैंडिंग कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ऑपरेशन मदद संबंधित है। तो ऑपरेशन मदद जो है केरल में जो बाढ़ आई थी उसमें लॉन्च किया गया था इंडियन नेवी द्वारा। तो आपको याद रखना है केरल में बाढ़ पीड़ितों के बचाव के लिए जो इंडियन नेवी द्वारा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था उसका नाम है ऑपरेशन मदद। एक क्वेश्चन और, जो इंडियन नेवी द्वारा लॉन्च किया गया था उसका तो नाम था ऑपरेशन मदद, लेकिन एक और ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन सहयोग। ऑपरेशन सहयोग जो है ये लॉन्च किया गया था इंडियन आर्मी द्वारा केरल में ही बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, आपको याद रखना। इंडियन नेवी द्वारा लॉन्च किया गया था ऑपरेशन जिसका नाम था ऑपरेशन मदद, और इंडियन आर्मी द्वारा जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था उसका नाम था ऑपरेशन सहयोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2018 जिसको कहते हैं इंग्लिश में ग्लोबल करप्शन इंडेक्स, इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही? तो इसमें जो भारत की रैंकिंग रही वो रही 81, टोटल देशों थे 180, तो 180 में से भारत की जो रैंकिंग रही वो रही 81। आप कोई भी इंडेक्स या कोई भी सूचकांक याद कर रहे हैं तो वहां से आपको 3 क्वेश्चन जरूर याद करने हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की रैंकिंग क्या रही? दूसरा क्वेश्चन, नंबर 1 देश कौन है उस रैंकिंग में, और उस संस्था उस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था कौन है? तो भारत की जो रैंकिंग रही ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2018 में उसमें रही 81। नंबर 1 देश जो रहा वो है न्यूजीलैंड, यानी कि न्यूजीलैंड में जो करप्शन है 0% है, यानी कि बिल्कुल कम है पूरी दुनिया में इस रिपोर्ट के अनुसार। और इस रिपोर्ट को जारी करने वाली जो संस्था है उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कौन व्यक्ति हाल ही में यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं? तो इनका नाम है अरविंद सक्सेना, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। शायद ये अरविंद सक्सेना बदल गए, हम देख के आपको बता देंगे कमेंट बॉक्स में, इसका एग्जैक्ट इस समय याद नहीं आ रहा, शायद अरविंद सक्सेना बदल गए या नहीं बदल गए, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। इस क्वेश्चन को भी हम हार्ड पे रखते हैं, इसको हम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। और दूसरा हम देख लेते हैं एसएससी के जो वर्तमान में चेयरमैन उनका नाम है असीम खुराना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किसे ग्लिट्जमैन पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया? तो ये दिया गया मलाला यूसुफजई को, जो कि एक पाकिस्तानी है, और मलाला यूसुफजई को 2014 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था, जिसमें 2014 में 2 लोगों को नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, मलाला यूसुफजई को और भारती कैलाश सत्यार्थी को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में भारत की पहली इंजन रहित रेल तैयार हुई है, तो जिसका नाम क्या है? तो जो भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन है उसका नाम है ट्रेन 18, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और ट्रेन 18 को जो बनाया है वो बनाया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने। दूसरी बात, भारत जो वर्तमान में जो भारत के रेल मंत्री उनका नाम है पीयूष गोयल, और जो रेलवे के चेयरमैन है उनका नाम है अश्वनी लोहानी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पॉल एलन का निधन हो गया, तो आपको बताना कि पॉल एलन कौन थे? तो जो पॉल एलन है ये थे माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके को फाउंडर। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है इसको 2 लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था, एक थे पॉल एलन जिनका हाल ही में निधन हो गया, दूसरे व्यक्ति थे बिल गेट्स जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे 2017 तक, लेकिन अब नहीं रहे। अब दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं उनका नाम है जेफ बेजोस, जो कि अमेजन कंपनी के फाउंडर हैं। दूसरा, गूगल के जो सह संस्थापक हैं वो 2 लोग हैं,
लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, दो लोगों ने गूगल को की स्थापना की थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर 6वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2018 का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया है नई दिल्ली में, यानी कि उस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और जो बौद्ध जी थे गौतम बुद्ध, उन्हीं पे ये उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के जन्म दिवस पे बौद्ध 6वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2018 का उद्घाटन किया गया। और गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी नेपाल में, और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। सॉरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नायर का निधन हो गया, उनकी प्रमुख कविताओं में कौन सी कविता शामिल नहीं थी? तो बिटवीन द लाइन्स इन्हीं की पुस्तक है, इंडिया आफ्टर नेहरू इन्हीं की पुस्तक है, बियॉन्ड द लाइन्स ये भी इनकी पुस्तक है। तो ए बी सी जो कुलदीप नायर है ये तीनों इनकी पुस्तकें हैं। जो नहीं है वो है इन अ फ्री स्टेट, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। और ये जो इन अ फ्री स्टेट है एक दूसरे महान लेखक की पुस्तक है, ये भी आपको याद रखना। तो ये जो इन अ फ्री स्टेट है ये है बी.एस. नायपाल की पुस्तक। बी.एस. नायपाल जो कि एक भारतीय मूल के ट्रिनैड एंड टोबैगो के महान लेखक थे, जिनको 2001 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इनका भी 2018 में निधन हो गया। तो बी.एस. नायपाल की जितनी पुस्तकें ये भी आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर यहाँ से पूछा जाता है। तो हम बी.एस. नायपाल की सभी जो इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं उसको हम देख लेते हैं। पहले एक पुस्तक आपको याद रखना है जिसका नाम है अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, इन अ फ्री स्टेट, अ बेंड इन द रिवर, द एनिग्मा ऑफ अराइवल। चार पुस्तकें आपको रटी होने चाहिए जो कि बी.एस. नायपाल की हैं। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, इन अ फ्री स्टेट, अ बेंड इन द रिवर, द एनिग्मा ऑफ अराइवल। और एक कुछ पुस्तक और याद रखना, एन इरा ऑफ डार्कनेस। एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि बी.एस. नायपाल जो कि एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इनको किस वर्ष नोबेल प्राइज दिया गया था? तो इनको दिया गया था 2001 में नोबेल प्राइज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो इनका नाम है सत्यपाल मलिक, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर राज्य है यहाँ पे राज्यपाल शासन लागू हुआ चल रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई मुख्यमंत्री नहीं है, यहाँ पे राज्यपाल का शासन है जो कि है सत्यपाल मलिक। 5 राज्यों के अभी हाल ही में राज्यपाल बदले गए हैं, तो उन सभी 5 राज्यों के पता होने चाहिए। जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक जो नए बनाए गए हैं, उत्तराखंड के बेबी रानी मौर्य, और बिहार के लालजी टंडन, और मेघालय के तथागत राय, त्रिपुरा के कप्तान सिंह सोलंकी, और सिक्किम के गंगा प्रसाद। ये 5 राज्यों के नए राज्यपाल बनाए गए, तो आपको सभी पता होना चाहिए। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, जम्मू कश्मीर सत्यपाल मलिक, बिहार लालजी टंडन, हरियाणा सत्यदेव नारायण आर्य, उत्तराखंड बेबी रानी मौर्य, त्रिपुरा तथागत रॉय, सिक्किम गंगा प्रसाद, और मेघालय तथागत रॉय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, फोर्ब्स द्वारा विश्व की उच्चतम भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची में 2018 जारी की गई। तो आपको बताना कि इस सूची में भारतीय महिला कौन सी शामिल हैं? तो इनका नाम है पी.वी. सिंधु, जो कि बैडमिंटन खेलती हैं। तो फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 2018 में सबसे ज़्यादा जो अमीर यानी कि सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले एथलीट हैं वो हैं भारत से सिर्फ एक, जिनका नाम है पी.वी. सिंधु। ये रही पूरे लिस्ट पे 7वें नंबर पे। और जो नंबर 1 पे रही 2018 में की महिलाओं में पैसा कमाने वाली एथलीट में, उनका नाम है सेरेना विलियम्स, जो कि अमेरिका की हैं, जो कि एक टेनिस खिलाड़ी हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखना, नंबर 1 पे सेरेना विलियम्स, और 7वें नंबर पे जो कि एक भारतीय जिनका नाम है पी.वी. सिंधु, जो कि बैडमिंटन खेलती हैं। ये हैदराबाद तेलंगाना से हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य सरकार द्वारा बायोटेक एवं बायोफार्म क्षेत्र के लिए बी हब की स्थापना की गई है? तो ये की गई है तेलंगाना सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, किन 2 व्यक्तियों ने हाल ही में अर्थशास्त्र श्रेणी में नोबेल पुरस्कार जीता? तो जो 2018 के नोबेल प्राइज है वो अर्थशास्त्र में दिए गए विलियम डी नार्डहाउस को और पॉल एम रोमर को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, जो कि होता है महात्मा गांधी का बर्थडे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28,
पीएम मोदी ने हाल में सिक्किम के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, वह भारत का कौन सा एयरपोर्ट है? तो ये जो सिक्किम का एयरपोर्ट है ये है पहला, और भारत का ये है 100वां। तो ये दोनों क्वेश्चन याद होने चाहिए। भारत का सिक्किम का पहला एयरपोर्ट और भारत का 100वां एयरपोर्ट। एक क्वेश्चन और, ये जो एयरपोर्ट है ये कौन सा एयरपोर्ट है, इसका नाम क्या? तो इसका नाम है पेकियांग एयरपोर्ट। ये भी आपको याद रखना है। सिक्किम का पहला और भारत का जो 100वां 100वां एयरपोर्ट खोला गया उसका नाम है पेकियांग एयरपोर्ट। एक बात और, सिक्किम भारत का वो राज्य है जिसने सबसे पहले भारत में जो प्लास्टिक है उसको बैन कर दिया था। तो सिक्किम ने जो प्लास्टिक बैन किया था वो बैन किया था 1998 में। और सिक्किम भारत का पहला राज्य है जो कि खुले में शौच मुक्त हो गया था। ये सभी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अन्ना राजम मल्होत्रा का निधन हो गया, वह कौन थी? सॉरी। तो ये जो अन्ना राजा मल्होत्रा है ये भारत की पहली आईएएस महिला थी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत की पहली आईएएस महिला जिनका नाम था अन्ना राजा मल्होत्रा, इनका हाल ही में निधन हो गया। और भारत की जो पहली आईपीएस महिला थी उनका नाम है किरण बेदी, जो कि वर्तमान में पौंडुचेरी जो राज्य है वहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो ये दोनों क्वेश्चन याद होने चाहिए। पहली भारतीय महिला जो कि आईएएस अधिकारी थी अन्ना राजा मल्होत्रा, और भारत की पहली आईपीएस महिला जिनका नाम है किरण बेदी, जो कि वर्तमान में पौंडुचेरी राज्य की लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल में किन 3 बैंकों के विलय की घोषणा की है? तो ये जो भारत 3 बैंक हैं मर्ज होकर एक बन जाएंगी, तो ये कौन सी बैंक हैं? इनका नाम है बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, और इनका नाम है देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। ये 3 बैंकें जो हैं एक में मर्ज हो जाएंगी, अब एक नई बैंक बनेगी। तो आपको याद रखना है कि 3 बैंकों की कौन से विलय होने जा रहा है, देना बैंक का, विजया बैंक का और बैंक ऑफ बड़ौदा का। ये अभी जो बात है प्रस्तावित है, ये फाइनल नहीं हुई है। और आपको भी पता होना चाहिए कि भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है वो है एसबीआई पब्लिक सेक्टर में, यानी कि सरकारी बैंकों में जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है वो है एसबीआई, और प्राइवेट सेक्टर में जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है उसका नाम है एचडीएफसी। दोनों बैंकों का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। तो हम इस प्रकार से 2018 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है आपके एग्जाम यूपी ट्रिपल वीडियो और ग्राम अधिकारी से रिलेटेड कवर कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट 30 वीडियो हैं आपको सुबह कल सुबह 7 बजे मिल जाएंगे। एक अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत की पहली इंजन रहित रेल तैयार की गई जिसका नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ये यूपी ट्रिपल सी वीडियो की सीरीज का पहला क्वेश्चन था, पहला वीडियो था। इसके बाद मैं बहुत से वीडियो लाने वाला हूँ। अगर ये सभी वीडियो हमारे देख लेते हैं तो 2018 के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए तो सभी कवर हो जाएंगे। एक बात और, अगर अभी तक इस चैनल एग्जाम प्रो अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।